हेलो एवरीवन, आज है 26 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस पावर के बारे में। देखिए, 15 रुपए से भी कम कीमत पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा उठापटक से गुजरा भी है यह शेयर। बड़ी तेज़ी इसने दिखाई भी थी, लेकिन बाद में प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिली भी है यहाँ पर। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया रिलायंस पावर में खरीदारी के मौके हैं कि नहीं, या ये एक सबसे बड़ा धोखा है। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिलायंस पावर 15 रुपए से भी कम कीमत का ये शेयर है और पिछले एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में रिलायंस पावर के शेयर में तकरीबन 16% का ग्रोथ है। 12 रुपए से 16 रुपए तक चला गया ये, लेकिन उसके बाद लगातार टूट रहा है। हालांकि मार्केट भी टूट ही रहा है, लेकिन यहां पर भी गिरावट ज़रूर है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में रिलायंस पावर के शेयर में 340% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। 3 रुपए का शेयर 17-18 पे पहुंचा, वापस टूट के नीचे आया, वापस तेजी दिखाने की कोशिश की, 17 पे वापस पहुंचा, वापस टूटा, वापस 17 पे पहुंचा, वापस टूट रहा है ये। तो जो रेजिस्टेंस कह सकते हो कि 17 रुपए के आसपास है, और जहां तक सपोर्ट की बात है, मैं ये मानता हूं कि भैया सपोर्ट चाहे कहां पर भी हो, लेकिन यहां पे पड़ना सबसे बड़ा रिस्क है। रीजन यह है कि कंपनी देखो अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है, और इस ग्रुप की जितनी भी कंपनी है सबकी हालत पता ही है कि क्या हुई है। और जब भी तेजी आई है, देखिए इससे पहले भी तेजी आई थी, लेकिन जब भी तेजी आई है इसमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही देखने को मिली है। हालांकि इस बार ये लोग ये आर्ग्यूमेंट जरूर कर सकते हैं कि भैया अब तो प्रमोटर भी खरीद रहे हैं ना। तो मैं कहूंगा कि देखो, प्रमोटर खरीद रहे हैं, लेकिन कंपनी का उतना प्रॉफिट भी नहीं है और ना ही रेवेन्यू है। कंपनी का परफॉर्मेंस भी तो होना चाहिए ना। यहाँ पर देखो वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं इनके, 3 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स दिखा रहा है ये शेयर। मिड कैप शेयर है, 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। यहां पर अगर हम बात करें, देखो प्रमोटर ने खरीदारी करी है, 25% के आसपास की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, जो पहले 9% के आसपास थी। प्रमोटर ने बहुत बड़ी खरीदारी करी, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। एफआईएस भी खरीद रहे हैं। 3.30% की होल्डिंग 4.92% पर आ चुकी है। एक बहुत बड़ी खरीदारी एफआईएस ने दिसंबर क्वार्टर में करी है। 0.12% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 3.16% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। बड़े फंड हाउसेस के पास थोड़ी थोड़ी होल्डिंग जरूर देखने को मिली है। एलआईसी भी 3% से भी ज्यादा की होल्डिंग लेकर बैठी हुई है यहां पर। दूसरी ओर अगर हम रिलायंस पावर की बात करें तो पहली चीज भैया, ये अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है। यहां पर देखें तो बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, हर कोई खरीदने की और खरीदारी करी है तो बने रहने की बात कर रहा है। मैं अपना ओपिनियन कह दूं, मैं खरीदारी करने की बात नहीं करूंगा यहां पर, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले दौर में देखो, पावर सेक्टर में मानता हूं कि बहुत ही बेहतरीन सेक्टर है ये, फ्यूचर का दमदार सेक्टर होने वाला है ये। लेकिन उसमें ये ना लीडर हो पाएगा और ना ही बीच में रह पाएगा। मुझे लगता है ये बॉटम में रहेगा। यहां पर अगर हम देखने की कोशिश भी करें तो इनके रेवेन्यू लगातार टूट रहे हैं। डेफिनेटली थोड़ा सा जंप जरूर आया है 2021 में, लेकिन दिक्कत इनके आई है प्रॉफिट्स में। प्रॉफिट्स आप देखोगे तो 2019 में 2,913 करोड़ का इनको नुकसान हुआ था। 2020 में 4,255 करोड़ का इनको लॉस हुआ। 21 में 427 करोड़ का प्रॉफिट जरूर दिखा रहा है, लेकिन ये वन टाइम प्रॉफिट था, क्योंकि अगर हम 2022 फाइनेंशियल ईयर की बात करें, अब काफी लोग कहेंगे कि अच्छा 2022 तो शुरू हुआ है, कहां से भैया नतीजे आ गए। तो अगेन फाइनेंशियल ईयर की हम यहां पे बात कर रहे हैं। तो जो जून क्वार्टर में इन्होंने सिर्फ 12 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, ठीक है, सिर्फ 12 करोड़ का प्रॉफिट, और सितंबर में 50 करोड़ का लॉस कर गया ये। मतलब कह सकते हैं कि 2 क्वार्टर में कंपनी ने लॉस किया है अभी भी, कुल मिलाकर अगर देखें तो। खरीदारी करने का सही मौका है ये कहना है टिकर टैप का, मेरा बिल्कुल भी नहीं है। और स्टॉक की बात करें तो भैया रेड फ्लैग है, क्योंकि शेयर जो है वो एएसएम लिस्ट में है। एएसएम जीएसएम लिस्ट के बारे में हम काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं कि भैया उन शेयर्स को यहाँ पे डाला जाता है जिनकी प्राइस जो है वो जस्टिफाई नहीं होती, जिसमें या तो मैनिपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें कहता है कि भैया खरीदने से पहले 2 बार सोचो। ऐसा जहाँ पे लिखा होता है वो होता है एएसएम जीएसएम लिस्ट में, उन शेयर्स को डाला जाता है। होल्डिंग्स डेफिनेटली मैं मानता हूं कि खरीदारी करी है प्रमोटर ने, डेफिनेटली खरीदारी करी है। म्यूचुअल फंड से लेकर एफआईएल्स ने भी खरीदारी करी है यहां पर, लेकिन फिर भी मुझे रिलायंस पावर पे उतना भरोसा नहीं आ रहा है। रीजन ये है कि आने वाले समय में बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स इस सेक्टर में घुसने वाले। इवन भैया मुकेश अंबानी खुद अनाउंस कर चुके हैं रिलायंस
अपनी खुद की नई एनर्जी कंपनी के बारे में, और 75,000 करोड़ रुपए के साथ भैया एंट्री कर रहा है वो इस सेक्टर में। अदानी एक के बाद एक नए झंडे गाड़ रहा है यहाँ पर। टाटा भैया आप क्या ही कहना उनका। तो उसके अलावा और भी कई ज़्यादा सरकारी कंपनी है जो इस सेक्टर में काम करती है, जिससे जो इससे बिलोंग करती है। और ऐसे में रिलायंस पावर, अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी, इसमें इन इतने बड़े दिग्गज को कितना compete कर पाएंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है मेरे हिसाब से। और मैं यही कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा बैंक बैलेंस है कि compete भी कर पाए। और कुछ साल के लिए देखो इसी तरीके से ये चलता रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पर फ्यूचर नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये नीचे की तरफ ही जाने वाला है। तो अभी से मैं यही कहूँगा कि देखो मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी प्रिफर नहीं कर रहा हूँ। और देखो अनिल अंबानी ग्रुप के सभी शेयर्स में ये देखने को मिला है, पैटर्न रहा है कि जब भी भागा है ये टूटा है नीचे की तरफ। इवन इस ग्रुप के ऊपर इतना कर्जा चढ़ा हुआ है कि भैया उसको चुकाना ही सबसे बड़ा चैलेंज है इनके लिए। तो रिलायंस पावर मेरे हिसाब से देखो ऑपरेटर बड़ा गेम खेलेंगे यहाँ पर, तेजी आएगी, गिरावट भी आएगी, लेकिन मैं एक चीज़ यही कहना चाहूँगी कि इस कंपनी के शेयर से जितना दूर रहो उतना फायदे में रहोगे। अगर खरीदने जाओ और जब टूटना शुरू हो गया तो भैया बेच नहीं पाओगे यहाँ पर। और अगर आप अपने पोर्टफोलियो में 30-40% का लॉस देखोगे, मतलब शेयर में आपको, अगर आप यहाँ पर खरीदते हो टूटना शुरू हो गया, फिर आपको बेचने का मन भी नहीं करेगा, फिर लंबा इंतजार करना पड़ेगा, दोबारा प्रमोटर गेम खेलेंगे, दोबारा तेजी लेकर आएंगे। तो यही मैं कहूँगा अभी के लिए रिलायंस पावर। देखो अच्छी बात है ये प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन कब तक होल्ड करेंगे ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है इनके लिए। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि कंपनी रेवेन्यू नहीं कमा पा रही है, प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। जब तक वो बैलेंस शीट में दिखेगा नहीं तब तक भरोसा करना थोड़ा सा मेरे हिसाब से मुश्किल है। और अभी भी जो चैलेंज इनको आने वाले समय में मिलने वाली है बड़े बड़े कंपनियों से, तो वो मुझे लगता है कि काफ़ी टफ रहने वाला है, इतनी अच्छी जर्नी नहीं होने वाली है। और हम सब ने देखा कि रिलायंस जियो की एंट्री ने किस तरीके से टेलीकॉम मार्केट को पूरा का पूरा डिस्टर्ब कर दिया था। और रिलायंस पावर सॉरी आरकॉम जो इन्हीं ग्रुप की कंपनी थी वो टिक भी नहीं पाई थी। तो आने वाले समय में ये मार्केट जो है वो काफ़ी क्राउडेड होने वाला है, जो पावर सेक्टर है वो काफ़ी क्राउडेड होने वाला है, और जो बिग पॉकेट वाले लोग हैं वही यहाँ पर रूल करेंगे। और जो छोटी कंपनियां हैं, देखो रिलायंस पावर छोटी कंपनी है, रीज़न है कि मालिकों के ऊपर कर्जा ज़्यादा है और टिकना मुश्किल है इनके लिए थोड़ा बहुत। और देखो चलेगी, देखो शेयर बर्बाद नहीं होगा, रहेगा सही कुछ वक्त के लिए, इस तरीके से ही ट्रेड करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म का पोटेंशियल नहीं लग रहा है मुझे अभी। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अवॉइड करिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।